नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश श्रीवास्तव गवर्नमेंट टॉक्स में आपका स्वागत करता हूं। आइए भारत सरकार द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति की महत्वपूर्ण बिंदुओं पर प्रकाश डालें। प्रधानमंत्री कार्यालय से प्रधानमंत्री ने पूर्व सांसद और पत्रकार श्री चंदन मिश्रा के निधन पर शोक व्यक्त किया। आयुष मंत्रालय ने शुरू किया रोग से सुरक्षा देने वाली दवाओं के वितरण का अभियान। कोरोना वायरस के खिलाफ रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाती है ये दवाएं। 60 साल से अधिक उम्र के लोगों पर विशेष ध्यान। देश में 75,000 हेक्टेयर जमीन पर जड़ी बूटी की खेती की जाए। आयुष मंत्रालय ने अभियान शुरू किया है और राष्ट्रीय औषधीय पादप बोर्ड करेगा अभियान की अगुवाई। महाराष्ट्र में किसानों को 75,000 और उत्तर प्रदेश में 750 औषधीय पौधे का वितरण किया गया। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय से केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री तोमर ने मुख्य अतिथि में मनाया गया विश्व नारियल दिवस। श्री तोमर ने कहा, नारियल के उत्पादन व उत्पादकता में भारत विश्व में अग्रणी है। गुणवत्तापूर्ण और वैश्विक मानकों के अनुरूप उपज में निर्यात भी बढ़ेगा। भारतीय उद्योग परिसंघ के 16वें सतत विकास सम्मेलन को केंद्रीय कृषि मंत्री ने किया संबोधित। श्री तोमर ने कहा, राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सहित अन्य चुनौतियों को निपटने को सरकार गंभीर। छोटे व मझौले किसानों के लिए केंद्र सरकार कर रही है खेतों के पास बुनियादी ढांचे का विकास। नागरिक उड्डयन मंत्रालय से राज्यों में हवाई सेवा के बुनियादी ढांचों को मजबूत करना। नगर विमानन मंत्री श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया ने तेलंगाना और मेघालय के मुख्यमंत्रियों को पत्र लिखा। कोयला मंत्रालय से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के हिस्से के रूप में पर्यावरण प्रभाग CIL कोयला मंत्रालय ने पर्यावरण और स्थिरता से संबंधित सर्वोत्तम प्रथाओं और नवीनतम रुझानों पर संगोष्ठी का आयोजन किया। कोल इंडिया लिमिटेड के महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड में इनोवेटिव रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम का उद्घाटन किया। यह पहले इंटरनेट के माध्यम से रियल टाइम वीडियो तक पहुंचने में सक्षम बनाएगी और खानों में ड्रोन के अन्य संभावित उपयोग मामले का मार्ग प्रशस्त करेगी। फास्ट माइल कनेक्टिविटी परियोजना लजपुरा साइलो की आधारशिला भी रखी गई, जिससे महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड में प्रति वर्ष 15 मिलियन टन प्रेषण क्षमता बढ़ जाए। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय से कृषि उत्पादों के निर्यातों को बढ़ावा देने के लिए लद्दाख खुबानी की पहली खेप दुबई को निर्यात की गई। दुबई के एक्सपो 2020 में भारत पवेलियन $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने की ओर गतिशील भारत की यात्रा प्रदर्शित करेगा। वाणिज्य सचिव ने कहा कि दुबई का भारत पवेलियन अब अस्थायी एक्सपो पवेलियन है। एक्सपो व्यापार तरीके से भारतीय व्यवसाय को बढ़ावा देगा। एक्सपो में भारत के शीर्ष उद्योगों, कंपनियों, स्टार्टअप, विभिन्न भारतीय राज्यों को प्रदर्शित किया जाएगा। एक्सपो में कोविड-19 के खिलाफ भारत का मुकाबला और एक वैश्विक बिजनेस हब के रूप में देश के उद्भव को प्रदर्शित किया जाएगा, जो दुबई के एक्सपो 2020 में भारत की भागीदारी की व्यापक थीम बनाने के लिए दुनिया के सामने विशाल अवसर प्रस्तुत करेगा। रक्षा मंत्रालय से विजय ज्योति पश्चिमी नौसेना कमान के पास पहुंची। रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने गुजरात के केवाड़िया में डेफ एक्सपो 2022 की तैयारी की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि घरेलू व अंतर्राष्ट्रीय भागीदारी बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। रक्षा मंत्री ने कहा, हमारा उद्देश्य मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड है। उन्होंने विश्वास जताया कि भारत जल्द ही वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र बन जाएगा। कार्यक्रम 10 से 13 मार्च 2022 के बीच गांधीनगर में आयोजित होगा। रक्षा मंत्री स्तर के सम्मेलन, हाइब्रिड कार्यक्रम, लाइव प्रदर्शन और व्यापार सम्मेलन की योजना बनाई जा रही है। आयोजन का उद्देश्य रक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल करना और निर्यात बढ़ाना।
भारत को भूमि संचालित नौसेना व वायुसेना संबंधी तथा होमलैंड सुरक्षा प्रणाली एवं रक्षा इंजीनियरिंग का एक प्रमुख गंतव्य बनाना उद्देश्य है। उत्तराखंड के बाढ़ प्रभावित धारचूला के सड़क संपर्क बहाल करने के लिए बीआरओ दल के 80 कर्मी दिन रात जुटे हैं। लगातार बारिश, बादल फटने और आकस्मिक बाढ़ के हालात पैदा हो जाने के कारण पिथौरागढ़ तवाघाट राष्ट्रीय राजमार्ग पर 500 मीटर हिस्सा पानी में बह गया, जिसके कारण राजमार्ग का एक हिस्सा टूट गया और यातायात बाधित। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी ने धारचूला का दौरा किया और सीमा सड़क संगठन कर्मियों से बातचीत। सड़क संपर्क बहाल करने के लिए बीआरओ दल के 80 सदस्यों को तैनात किया गया है। वे मलबा साफ करने वाली मशीन और जेसीबी की मदद से सड़क को दुरुस्त करने में जुटी है। बीआरओ ने पैदल चलने के लिए रास्ता बना लिया है और दुर्गम गांवों में मानवीय सहायता के तहत खाने के पैकेट वितरित किए हैं। शिक्षा मंत्रालय से 5 सितंबर से 17 सितंबर 2021 तक शिक्षक पर्व 2021 का आयोजन होगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय से इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री श्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा, भारत प्रौद्योगिकी निहित शासन में विकास के लिए समान विचारधारा वाले देशों के साथ भागीदारी करने के लिए तैयार है। वित्त मंत्रालय से वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमन ने 11वें यूके भारत आर्थिक और वित्तीय संवाद में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। आयकर विभाग ने दिल्ली, गुजरात और दादरा में छापेमारी की। गृह मंत्रालय से कोविड-19 महामारी के कारण भारत में फंसे विदेशी नागरिक का भारतीय वीजा या उनके ठहरने की अवधि 30 सितंबर 2021 तक वैध मानी जाएगी। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह ने कर्नाटक के दावणगेरे में विभिन्न विकास कार्यों का लोकार्पण किया। गृह राज्य मंत्री श्री अजय कुमार मिश्रा ने केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो एवं निरीक्षण तथा समीक्षा बैठक की। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार राजभाषा हिंदी और सभी क्षेत्रीय भाषाओं के बीच बेहतर समन्वय के लिए निरंतर प्रयासरत है। माननीय गृह मंत्री श्री अमित शाह ने हाल ही में एक बैठक में एक ऐसे वातावरण का निर्माण करने का आह्वान किया था जिसमें हिंदी का स्थानीय भाषाओं की सखी के रूप में सहज विकास हो सके और हम उनके मार्गदर्शन में इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। गृह राज्य मंत्री ने कहा, केंद्रीय अनुवाद ब्यूरो अनुवाद करते समय सहज एवं सरल शब्दों का प्रयोग करे ताकि अनुवाद आम जन के समझ में आसानी से आ सके। हिंदी क्षेत्रीय भाषाओं के साथ लेकर चलने वाली भाषा है, अतः हमें क्षेत्रीय भाषाओं के सहज और प्रचलित शब्दों को राजभाषा हिंदी में प्रयोग करने का भरसक प्रयास करना चाहिए। सीआईएसएफ ने आजादी का अमृत महोत्सव साइकिल रैली का आयोजन किया। यरौदा जेल से राजघाट तक सबसे लंबी साइकिल रैली को 4 सितंबर को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया था। पुणे से दिल्ली तक 1703 किलोमीटर लंबी 27 दिवसीय रैली में स्वतंत्रता संग्राम के महत्वपूर्ण स्थल शामिल होंगे। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने पत्रकार कल्याण योजना से संबंधित दिशा निर्देश की समीक्षा के लिए एक समिति गठित की। यह समिति 2 महीने में अपना रिपोर्ट देगी। विशेषज्ञ ने कहा, पीएमजेडीवाई दूरस्थ और पहाड़ी क्षेत्रों में पहुंच गई है, जिससे समाज के सभी वर्ग लाभान्वित हो रहे हैं। पीआईबी गुवाहाटी ने पीएमजेडीवाई की 7वीं वर्षगांठ के अवसर पर वेबिनार आयोजित किया है। विद्युत मंत्रालय से श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने वर्चुअल माध्यम से ब्रिक्स एनर्जी रिपोर्ट 2021, ब्रिक्स एनर्जी टेक्नोलॉजी रिपोर्ट 2021 और ब्रिक्स एनर्जी रिसर्च डायरेक्टरी 2021 लॉन्च की। श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने कहा कि ब्रिक्स देशों के ऊर्जा मंत्रियों की बैठक की अध्यक्षता की। पावर ग्रिड ने प्रतिष्ठित और वैश्विक एटीडी अवार्ड जीता। एनएचपीसी ने हिमाचल के 180 मेगावाट बैरा स्विल पावर स्टेशन
का नवीनीकरण और आधुनिकीकरण पूरा किया, वाणिज्य संचालन शुरू हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय से डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में काम करने के लिए वैज्ञानिक प्रतिभाओं और स्टार्टअप की पहचान हेतु केंद्र राज्य समन्वय की आवश्यकता है। धन्यवाद दोस्तों, हमारे साथ बने रहिए गवर्नमेंट टॉक्स में।